नमस्कार। मैं ARP हृदय कुमार सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं, किस ट्रैकर पर कौन कार्य करेगा। तो साथियों, ट्रैकर 3 प्रकार के हैं। पहला है वार्षिक आकलन ट्रैकर, इसे शिक्षक स्वयं भरेंगे, यह TG में उपलब्ध होगा। दूसरा है साप्ताहिक और सावधिक आकलन ट्रैकर, इसे भी शिक्षक स्वयं भरेंगे, यह भी TG में उपलब्ध होगा। तीसरा है कार्य पुस्तिका ट्रैकर, इसे शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे स्वयं भरेंगे। इस प्रकार से 3 ट्रैकर हैं: वार्षिक आकलन ट्रैकर, साप्ताहिक और सावधिक आकलन ट्रैकर, कार्य पुस्तिका ट्रैकर। अब हम वार्षिक ट्रैकर पे चर्चा करेंगे। ये आपको वार्षिक ट्रैकर 2022-23 भाषा का दिख रहा है। 22 सप्ताह की जो हमारी कार्य योजना है, 22 सप्ताह की कार्य योजना को ही वार्षिक कार्य योजना माना गया है और उसी के अनुरूप ये ट्रैकर तैयार किया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सप्ताह 1 है, सप्ताह 1 और यहाँ पे सप्ताह 22। ये 22 सप्ताह का आपका ये जो ट्रैकर है, यही वार्षिक ट्रैकर है। तो आपका प्रथम सप्ताह कब प्रारंभ हो रहा है उसका डेट आपको यहाँ डालना है। प्रथम सप्ताह कब समाप्त हो रहा है उसका डेट आपको इसके सामने डालना है। एक सप्ताह के अंतर्गत जो आपके 6 वर्किंग डे हैं, उन 6 वर्किंग डे पे क्या आपके कार्य पूर्ण हो गए हैं। यदि हो गए हैं तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे और इसको पूर्ण करेंगे। इस तरह आपको प्रत्येक सप्ताह के प्रारंभ तिथि और समापन तिथि भरनी है और 6 वर्किंग डे के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं, यदि वह पूर्ण हो गए हैं तो सबको टिक लगा देना है। भाषा के अंतर्गत सावधिक आकलन 2 बार होगा। प्रथम सावधिक आकलन सप्ताह 9 में और द्वितीय सावधिक आकलन सप्ताह 18 में होगा। तो यहाँ पे सप्ताह 9 में सावधिक आकलन आपका कब प्रारंभ हो रहा है उसका डेट आप यहाँ डालेंगे, कब समाप्त हो रहा है उसका डेट यहाँ पे डालेंगे। इस प्रकार सावधिक आकलन का जो सप्ताह है यह पूर्ण होगा। सावधिक आकलन के अंतर्गत जो आपको कार्य करने हैं, क्या वे सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं कि नहीं। यदि पूर्ण हो गए हैं तो सभी पे टिक का निशान लगा करके आगे बढ़ेंगे। फिर सप्ताह 10 से सप्ताह 17 तक वही कार्य करेंगे। सप्ताह कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है उसका डेट डालेंगे। क्या सभी 6 वर्किंग डे के अंतर्गत जो काम दिए गए थे वे पूर्ण हो गए हैं कि नहीं। यदि हो गए हैं तो आप सही का निशान लगाएंगे। सप्ताह 18 में जैसे प्रवेश करेंगे, सावधिक आकलन का दूसरा सप्ताह आपको मिलेगा। यहाँ पे सावधिक आकलन का दूसरा सप्ताह कब प्रारंभ हो रहा है उसका डेट आप डालेंगे और कब समाप्त हो रहा है उसका डेट आप सामने डालेंगे। इस प्रकार से ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये 13 क्रम संख्या 13 तक के जो सर्किल, इन सभी में टिक लगाएंगे कि सभी सावधिक आकलन जो पत्रक हैं उन सब पर कार्य पूर्ण हो गया है। पुनः सप्ताह 19 से सप्ताह 22 तक आपको यही कार्य फिर से करना है। सप्ताह कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, क्या 6 वर्किंग डे के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं वे सभी पूर्ण हो गए कि नहीं हुए। यदि हो गए तो सभी पे आप टिक लगा करके इसको पूर्ण करेंगे। इसके बाद साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में आप देखेंगे कि अनुक्रमांक लिखा हुआ है, आपको बच्चे का नाम लिखना है और ये आपके सप्ताह संख्या हो गए 1 से लेकर के 8 तक। एक सप्ताह में 2 कॉलम दिए गए हैं, पहला है डिकोडिंग का, दूसरा है मौखिक भाषा का। तो डिकोडिंग वाले कॉलम में आपको क्या करना है, जो आप साप्ताहिक आकलन बच्चे का किए हैं वर्कबुक में, मैंने सीख लिया के नाम से जो पेज है उस पेज पर जो आप आकलन किए हैं, उस आकलन में बच्चे का प्राप्तांक क्या आया, जो प्राप्तांक आया है वह प्राप्तांक आप यहाँ दर्ज करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है, यदि उसका प्राप्तांक पूर्णांक के सापेक्ष जब आप प्रतिशत निकालेंगे, यदि 50% से कम आ रहा है तो आप यहाँ पे जो बच्चे का अंक दर्ज करेंगे वो यदि 50% से कम है तो आप यहाँ पे गोला लगा देंगे। यदि 50 या उससे अधिक है तो गोला लगाने की आवश्यकता
नहीं है। मौखिक भाषा वाले कॉलम में आपको सिर्फ टिक लगाना है। यदि बच्चा लक्षित दक्षता को पूर्ण कर लिया है तो टिक लगाएंगे, यदि नहीं किया है तो डैश लगाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह में आपको इसी प्रकार कार्य करने हैं। बच्चे की ग्रेडिंग हो सकता है बदलती रहे। अगर बच्चा दूसरे सप्ताह में मेहनत किया, सीख लिया तो उसका ग्रेड बदल जाएगा। इस प्रकार आप सभी बच्चों का ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे और यहाँ संक्षेप में टिप्पणी लिख देंगे। बच्चे से संबंधित जो आपको उचित टिप्पणी लग रही हो वो टिप्पणी आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद सावधिक आकलन ट्रैकर है। जैसा कि आप जानते हैं, सावधिक आकलन 2 बार करना है, पहला सप्ताह 9 और दूसरा सप्ताह 18। तो ये आकलन ट्रैकर 2 यानी 18 सप्ताह का है। यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार कार्य करना है जैसे आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में किए हैं। जिले का नाम डालेंगे, ब्लॉक का नाम डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे और कक्षा, बच्चे का नाम डालेंगे। डिकोडिंग में जो बच्चा स्कोर प्राप्त किया है वह स्कोर यहाँ लिखेंगे। यदि वह स्कोर 50% से कम है तो उसके स्कोर लिख के गोला कर देंगे। यदि 50 या उससे अधिक है तो गोला लगाने की आवश्यकता नहीं है। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत भी आप जब बच्चा लक्षित दक्षता को पूर्ण कर लिया है तो आप सही का निशान लगा देंगे, यदि नहीं किया है तो आपको डैश लगा देना है। इस प्रकार इसको भरेंगे। बच्चे से संबंधित जो भी टिप्पणी आपको उचित लग रही हो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इस प्रकार आप सावधिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर है। कार्य पुस्तिका ट्रैकर प्रत्येक दिन का कार्य पत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों को इस ट्रैकर पर क्रमशः सही का निशान लगाने को कहें। इसको शिक्षक के सहयोग से बच्चे भरेंगे। प्रत्येक दिन का जो कार्य है वह पूरा हो जाता है तो बच्चे टिक लगा देंगे। इस प्रकार आपका ये तीसरा जो ट्रैकर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर पूर्ण होगा। इसी तरह गणित का भी ट्रैकर है, वार्षिक ट्रैकर। इसमें भी वही सिस्टम है जो भाषा में था। थोड़ा सा बदलाव इसमें हुआ है कि सावधिक आकलन भाषा में हम सप्ताह 9 और 18 में कर रहे थे, यहाँ पे हम सप्ताह 11 और सप्ताह 22 में सावधिक आकलन करेंगे। यहाँ भी वही काम करना है। सप्ताह 1 में कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ उसका डेट डालेंगे और सभी वर्किंग डे के अनुसार जो कार्य दिए गए थे वो यदि वे पूर्ण हो गए हैं तो सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार इस ट्रैकर को भी हम पूर्ण करेंगे। ये सप्ताह 11 सावधिक आकलन का है, कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, सारे सावधिक आकलन पत्रक पे कार्य हुए हैं, टिक लगा देंगे सभी पे और आगे बढ़ेंगे। सप्ताह 12 से सप्ताह 21 तक भी वही कार्य दोहराएंगे, कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ। फिर सप्ताह 22 में सावधिक आकलन को हम पूर्ण करेंगे। ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा में भी हमने देखा कि वहाँ पे समूह 1 और समूह 2 बनाए जा रहे थे, लेकिन गणित में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे। यदि वह बच्चा जो साप्ताहिक आकलन में उसका जो प्राप्तांक है यदि 50% से कम आ रहा है तो हम उसको ग्रेड ए में रखेंगे और यदि जो बच्चा प्राप्त अंक हासिल किया है 50 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड बी में हम उस बच्चे को रखेंगे। यहाँ 2 ग्रेड आएंगे। ग्रेड ए दर्शाता है कि बच्चा 50% से कम अंक हासिल किया है, इसको रेमेडियल की आवश्यकता है। ग्रेड बी दर्शाता है कि बच्चा 50 या उससे अधिक अंक हासिल किया है, उसके साथ हम अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। इस प्रकार ये साप्ताहिक आकलन भरेंगे। यहाँ पे सावधिक आकलन ट्रैकर है। सेम यही चीज यहाँ भी करना है। यहाँ भी बच्चे का नाम डालेंगे। बच्चा जो अंक हासिल ला रहा है यदि 50% से कम है तो ग्रेड ए डालेंगे या और यदि 50 या उससे अधिक है तो ग्रेड बी डालेंगे। यहाँ ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा दर्ज करेंगे। ये ट्रैकर कार्य पुस्तिका ट्रैकर है। शिक्षक प्रत्येक दिन कार्य पूरा होने के बाद सभी बच्चों द्वारा क्रमशः सही का निशान लगवाएंगे। एक सप्ताह में जो आपके कार्य दिए गए हैं क्या पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए, सभी के सही का निशान लगवा करके आप आगे बढ़ेंगे और कार्य पुस्तिका ट्रैकर आपका पूर्ण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना